अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन हो गए आपसे रब्ता नहीं हो सका, स्पेशली अप कंट्री इनक्लोजर्स के बारे में रब्ता नहीं रहा। लेकिन व्यूअर्स और क्लाइंट्स मुझसे रब्ता करते रहे, अप कंट्री के बारे में पूछते रहे, तो आज कुछ लेके आए हूँ डेवलपमेंट अपडेट्स। क्योंकि इसकी पहली वीडियो बनाए बहुत ही अरसा हो चुका है, तो अब यहाँ क्या कुछ नया हो चुका है उसके बारे में आपको आगाही देता हूँ। अप कंट्री में जब भी कोई क्लाइंट आया तो ज़्यादातर उसका आना क्योंकि I-16 वाली साइड से होता है, फॉरेन ऑफिस वाली साइड से होता है। तो एंटर होते ही वो लेफ़्ट साइड पे F ब्लॉक आता है और राइट साइड पे G ब्लॉक है। हुआ कुछ ऐसे कि जब अप कंट्री की डेवलपमेंट शुरू हुई तो H और G ब्लॉक को पहले डेवलप कर दिया गया। इसकी गलियां पहले काटी गई, पहले डेवलपमेंट हुई, सीवरेज का काम और सारी जो बाकी डेवलपमेंट होती है। जिस जगह डेवलपमेंट हो रही होती है इन्वेस्टर्स भी वहाँ आते हैं, डीलर्स भी वहाँ ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो होता कुछ यूँ रहा कि जब भी कोई नया क्लाइंट आया या विजिटर आया, उसको डीलर्स ने G और H ही के बारे में कन्विंस किया कि यहाँ पे कुछ लें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। था भी कुछ ऐसे कि H ब्लॉक की कुछ इलाका बड़ा अच्छा हाइटेड है, लेकिन H और G ब्लॉक पे जो ज़्यादा कन्विंस किया जाता था वो इसीलिए था कि डेवलपमेंट वहाँ हो रही थी और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट वहाँ पे कर चुके थे। ज़ाहिर है जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वहीं पे वो ख़रीदो फरोख्त के लिए लोगों को तैयार करेंगे। फिर H ब्लॉक में इन्वेस्टर्स ने कुछ घरों की तामीर शुरू की, तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से क्लाइंट भी थोड़ा मुतमईन हो जाता था। जब भी कोई विजिटर यहाँ पे आया तो उन घरों को देख के उसने भी यही अंदाज़ा लगाया कि यहीं पे डेवलपमेंट जल्दी होगी और आबादी भी जल्दी होगी। तो लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ बाइंग्स की। F ब्लॉक को सब निगलेक्ट करते रहते थे क्योंकि इसकी डेवलपमेंट थोड़ा सुस्त थी उनकी निस्बत। तो ये वजह थी कि F ब्लॉक में ज़्यादा तेज़ी से सेल परचेज़ नहीं हो रही थी। अब F ब्लॉक भी पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है और इसकी कीमतें भी H और G ब्लॉक के बराबर हैं, बल्कि इसके बाज़ प्लॉट तो H और G ब्लॉक से भी ज़्यादा इस वक्त महंगे हो चुके हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन करें तो जो F ब्लॉक की लोकेशन है एक्चुअली यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप सोसाइटी में एंटर होते हैं तो जो इसका मेन रोड है F ब्लॉक पूरे का पूरा इसी से जुड़ा हुआ है, इसी मेन रोड के साथ। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अपनी किसी भी गली में जाने के लिए, जबकि H और G ब्लॉक के लिए थोड़े से टर्न्स मौजूद हैं। अब हम उन टर्न्स को बुरा तो नहीं कह सकते क्योंकि हर जगह हर गली पे मेन रोड की एक्सेस नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको मैंने एक कंपैरिजन बता दिया कि F ब्लॉक जो है वो मेन रोड के साथ कनेक्टेड है और H और G ब्लॉक थोड़ा सा नज़रों से ओझल हो जाते हैं मेन एंट्रेंस से। बाकी उनकी अपनी वैल्यू है हाइट के लिहाज से, क्योंकि G ब्लॉक के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइटेड हैं और वहाँ से आप पूरी सोसाइटी को देख सकते हैं। यही हाल H ब्लॉक का भी है और F ब्लॉक में भी फिर कुछ इसी तरह हाइट्स मौजूद हैं जिससे कम से कम आप पूरे का पूरा F ब्लॉक और मेन रोड आपकी नज़र के सामने रहता है। स्टार्टिंग प्राइसेस तो यहाँ पे आपको मैंने बताई थी कि 12,75,000 का प्लॉट रहा काफ़ी अर्सा, एंड फिर बाद में भी बुकिंग्स आती रहीं। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पे प्राइस चल रही है वो बहुत हैरान कुन है, तकरीबन 3 गुना इजाफा हो चुका है कीमतों में। 5 मरला की बात करें तो इस वक्त 35 से 37 की एवरेज चल रही है। 7 मरला यहाँ पे इस वक्त 43, 44 से लेके 48 तक की रेंज में जा चुका है। 10 मरला यहाँ पे 55, 60, 65 ये वाली रेंज चल रही है। कनाल 70 की एवरेज में चल रहा है, बल्कि 70 प्लस में आप कह सकते हैं। तो जिसने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट की उसने फ़ायदा उठाया, उसको टेंशन नहीं देखनी पड़ी, उसको ये इंतज़ार कभी नहीं करना पड़ा कि उसको प्लॉट कब मिलेगा, कब पोजीशन मिलेगी, कब उसका प्लॉट सामने आएगा। जब जिसने जहाँ भी कुछ ख़रीदा उसको फ़ायदा ही हुआ। अप कंट्री इनक्लोजर्स पहले बहुत ज़्यादा छुपी हुई सोसाइटी थी, ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन जो भी यहाँ आया इंटरेस्ट शो किया, जिस को उसने बताया इंटरेस्ट बढ़ता गया। ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की और सब के सब फ़ायदे में है। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि आप कह सकते हैं कि कैश की इन्वेस्टमेंट है। आप जिस वक्त यहाँ पे प्लॉट सेल करना चाहें प्लॉट सेल हो जाता है और मुनाफे में सेल होता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि बाज़ औक़ात इन्वेस्टमेंट्स फंस जाती हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ में क्योंकि डेवलपमेंट नहीं होती, पोजीशन नहीं मिलती। तो यहाँ पे इस तरह की जब टेंशन नहीं है तो हमेशा इन्वेस्टर यहाँ से पूरे एतमाद ही वापस किया है। रेट्स अभी हाई हुए हैं लेकिन अभी भी रीच के अंदर हैं, नए इन्वेस्टर्स अभी भी यहाँ पे आ रहे हैं। अभी भी कुछ आप बाय करते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा कुशन मौजूद है यहाँ पे। रेट्स ने ऊपर जाना है और रेट्स के ऊपर जाने की जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई हवा की बात नहीं है, बल्कि ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ के साथ की सोसाइटीज़ और साथ के सेक्टर्स में। तो वो रेट जो है डेफिनेटली अप कंट्री भी उसको जाके टच करेगा। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन अभी भी मौजूद है, अभी भी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन ही देगी। बात करें यहाँ रिहाइशों की तो अभी तक कोई रिहाइश नहीं हुई है, लेकिन घरों की डेवलपमेंट इस वक्त काफ़ी हद तक जारी है और नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इम्कान है कि यहाँ पे आबादी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट जो इनका है वो भी एक तकरीबन तैयारी के करीब है। और ये है कि कुछ अरसे बाद जो कुछ ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो किसी भी रिहायशी इलाके के लिए ज़रूरी हैं वो यहाँ पे दस्तयाब हो जाएंगी 1 साल के अंदर अंदर। महंगाई को देखते हुए अगर देखें तो उस वक्त यहाँ पे कुछ ख़रीदना बहुत मुश्किल होगा और फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और उस सब को देखें तो फिर उस वक्त तामीर करना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका होगा। तो ये वक्त
अभी भी मुनासिब है। यहाँ पे अगर हम कुछ खरीद के यहाँ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो यहाँ पे रिहाइश रखना मुमकिन होगा। एक्सेस की बात करें तो गिरजा रोड से जो इसकी एक्सेस है वो भी अब बेयाबान और जंगल नहीं रहा। वहाँ पे भी सिल्वर सिटी, इस्लामाबाद गोल्फ सिटी और कुछ इस तरह के और प्रोजेक्ट्स आ चुकी हैं और ठलियाँ का गाँव भी मौजूद है। तो इस तरह से वो यानी रास्ता भी बहुत मुश्किल और सुनसान नहीं है, बल्कि वहाँ से भी इसकी एक्सेस ईजी है। और देन फ्यूचर में I-17 एक बहुत ज़्यादा की फैक्टर साबित होगा, क्योंकि I-16 से I-17 में एंट्री हो जाएगी और I-17 डायरेक्ट टच करेगा कश्मीर हाईवे को। तो ये वो गोल्डन पॉइंट है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छी मुनासिब तरीन कीमत में चीज़ ख़रीदी जा सकती है और आप अपनी एक्सेस को देखें तो कश्मीर हाईवे से डायरेक्ट मिल जाएगी। एंड देन ये लिविंग का एक स्टैंडर्ड तो यहाँ पे है, क्वालिटी तो यहाँ पे है, तो इस क्वालिटी को यहाँ का हर रेजिडेंट इंजॉय कर लेगा, लेकिन तब जब वो मुनासिब वक्त में यहाँ पे कुछ बाय कर चुका हो। ये बातें और तज्जिया तो चलता ही रहता है, मैं हमेशा इसको बेहतर इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे इसके डेवलपर्स हैं जो हमेशा यहाँ पे अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं और वक्त पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स फ़ायदा में रहते हैं और आगे भी फ़ायदा ही उठाएंगे। हम आपके लिए अपडेट्स लाते ही वो हैं जहाँ से आप फ़ायदा उठा सकें। तो इन अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिएगा रियल न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।